नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कोई ना कोई शिक्षा जरूर देते हैं, और आज अपन चर्चा करेंगे सेल्फ लर्निंग की। जो लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं वो लोग सीखना बंद कर देते हैं। जो ये आज का विषय है बहुत गंभीर है और गंभीरता में ही समझने के योग्य है। जो लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं वो कभी सेल्फ लर्निंग नहीं कर पाते, यहाँ तक कि वो बाहर के लोग, बाहर की किताबें, बाहर की चीज़ों से भी नहीं सीख पाते। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, सेल्फ लर्निंग की ओर आना पड़ेगा। नीतिकार कहते हैं कि दुनिया की बहुत सारी कलाएं हो सकता है आपके पास हों, सीखने की कला भी आपके पास होना चाहिए। हर पल हर श्वास कुछ न कुछ सिखाती है। जो सीखना चाहता है उसको कुछ न कुछ सिखाती है। आप कहीं बैठे हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखें। आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, उसके नेचर से सीखें। आप किसी व्यक्ति के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, उसके साथ रह कर के सीखें। स्टार्ट लर्निंग, सीखना प्रारंभ करें। जो सीखता रहता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिसके मन में किताबों के प्रति प्रेम रहता है वो कभी उदास नहीं होता। जो व्यक्ति निरंतर सीखने की भावना रखता है वो ऊर्जावान रहता है। इसलिए सीखते रहें। ये जीवन आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला है। अब एक प्रश्न आ रहा है मन में कि सीखने से क्या मतलब? जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन सब बिखर जाएगा। नया नया सीख के हम करेंगे क्या? देखो, इतने ज्यादा दूर का मत सोचो। आप लोग आज भोजन करते हो, कल उसका क्या होगा कभी नहीं सोचते। तो सीखने के लिए भी कभी मत सोचो। और ध्यान रखना, वो ज्ञान रहे न रहे उसका संस्कार तो जरूर रहता है। निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहो। आज की नीति में कह रहे हैं कि जब जहां जैसा मौका मिले सीखने में कभी चूके ना। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से डेडिकेशन से अपना काम करता है, उससे डेडिकेशन से काम करना सीखे। अगर कोई प्रमाद करता है, काम को टाल देता है, तो उसकी इस बुराई से अपने अंदर अच्छाई बढ़ाएं। हर पल सीखें। कुछ लोग होते हैं जो दिखते हैं एजुकेटेड लेकिन रहते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, सभा में बैठने का भी एक एडिकेट होता है। कैसे बैठना है, कैसे उठना है। तो हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने मिलता है। हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने मिलता है। जो आपका साथ निभा रहे हैं उनसे साथ निभाना सीखें। जो आपको धोखा दे गए हैं उनसे धोखा देना ना सीखें। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखाता है। आप अगर आयुर्वेद की बात करते हैं
तो आप देखना कि 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, 10 लाख प्रकार के पेड़ होते हैं, और सारे के सारे जो वनस्पति यानी पेड़ हैं, इन सब में एक औषध गुण होता है। आपको यूज करना आना चाहिए। अगर आपको उसका यूज करना आता है तो आप सीख सकते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ मिलता है, सीखिए। जब जहाँ जैसा मौका मिले सीखिए। आपको अगर वो चीज़ आती है तो भी सीखिए, परफेक्शन लाइए। जैसे अभी यहाँ पर कैमरामैन है, लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं, संगीतकार भी हैं। लेकिन अगर कोई खाली बैठा हो तो धीरे से साउंड वाले के पास पहुंच सकता है कि भैया इतनी अच्छी आवाज़ आपने कैसे सेट करी है, उसे सीखो। आप साउंड वाले हो तो आप कैमरे वाले से सीखो कि अरे भैया आपने इतना अच्छा पोज कैसे बनाया, आपने क्या इस कैमरे में कौन सी बटन दबाई है, क्या मुझे सिखा सकते हो? आप जितने बजे बोलेंगे मैं उतने बजे आ जाऊंगा, क्या आप मुझे सिखा सकते हो? जो अच्छी वीडियो एडिटिंग करता है उसके पास बैठो, उससे सीखो कि भैया आप मुझे क्या सॉफ्टवेयर चलाना सिखा देंगे? सीखिए। आप लोगों की पूरी लाइफ स्क्रॉलिंग में लगी है, आप लोगों की पूरी लाइफ स्क्रॉलिंग में लगी है। स्क्रॉलिंग करते करते भी सीख सकते हो। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन इंटरनेट। बहुत सारी दुनिया भर की चीजें इंटरनेट में है, बहुत सारी चीजें इंटरनेट में, उनसे सीखो। आपकी फील्ड का सीखो, आपकी स्टडी से रिलेटेड सीखो, अपने धर्म से रिलेटेड सीखो। सीखो। जो जितना सीखेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। और जिसके पास सीखने की कला खत्म हो गई, बस उसका जीवन निकलेगा, ऐसा सच वो जीवन जिएगा बस। आप लोग बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हो कि मैं तो TCS कंपनी में हूँ, आई एम इन गूगल। सीखो। हर व्यक्ति की गलती से सीखो, हर व्यक्ति की खूबी से सीखो। एकदम कंफर्ट जोन में नहीं जाना कि यार अपना पैकेज तो अच्छा हो गया, बढ़िया शादी हो गई, एक ससुर साहब ने घर दे दिया दहेज में, ऐसे कोई देता नहीं आजकल। एकदम सब बढ़िया लाइफ चल रही है, मज्जानी लाइफ है, जो खर्च करना है वो पैसे मिल रहे हैं, जॉब अच्छी चल रही है, कंफर्ट जोन में जा रहे हो, एक दिन डेप्रिसिएशन में जाओ। बहुत सारे लोग आपके आसपास में रहते हैं जिनकी क्रियाएं, जिनकी बातें, जिनकी हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती, वो कभी मत दोहराना। जैसे एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, जो व्यक्ति कभी भी सभा में आए, लेट आया है तो वो पीछे बैठे। आपके कारण आगे वालों को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपको जल्दी जाना है तो आप पीछे बैठिए, थोड़ी देर रुकिए, निकल जाइए। ये बहुत एक छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जो कर रहा है उससे सीखें, जो नहीं कर रहा उससे भी सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं, कोई वक्त नहीं। सीखने के लिए बस आपके अंदर ललक होना चाहिए कि मुझे तो सीखना है, मुझे तो सीखना है। मैं भी कोई बाई बर्थ सीख करके नहीं आया हूं। पहले मैं प्रवचन करता था, मेरे हाथ पैर कपते थे, माइक फियर था, माइक लगा और हालत खराब। यहां तक स्थिति होती थी कि 8 दिन प्रवचन तैयार करता था, तब जाके 10-12 मिनट बोल पाता था। मैंने क्या किया? मैंने कमजोरी को ताकत में बदला, अभ्यास किया, सीखा। कैसे सीखा? जो अच्छे प्रवचन करते हैं उनके पास बैठा, गुरुजी को सुना, फिर बैठ करके अपने आप में अभ्यास किया। अब अभ्यास कैसे करेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है। अब जब कोई सुनने वाला नहीं है तो अभ्यास कैसे करेंगे? आंख बंद करके मैंने एक अज्यूम किया कि मैं 2 लाख लोगों के बीच में बैठा हूं, मैं प्रवचन दे रहा हूं। ऐसा सोचने का बड़ा फायदा था, क्योंकि रिटर्न कुछ आना नहीं है, सिर्फ बोलते रहना है। तो कंटिन्यूअस जो मैं बोलता रहा उससे प्रैक्टिस हो गई। कुछ नई चीज़ों को पढ़ते पढ़ते मैं कुछ नया सीखा। तो जब जहाँ जैसा जिससे मौका मिले सीखो। जो लोग सीखते हैं वो कभी बोर नहीं होते।
आप बहुत कुछ सीख सकते हो लाइफ से, अपनी लाइफ से सीख सकते हो, दूसरों की लाइफ से सीख सकते हो। सीखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम सामान्य नहीं होता, आपको करना आना चाहिए। एक और बात आप लोगों के बीच में कहता हूँ, एक डंडा है, उसके आगे कुछ नुकीला सा लगा हुआ है, उस डंडे को यहाँ से वहाँ उठा के फेंकना है। क्या आप इसको प्रोफेशन बना सकते हो? नहीं बनाओगे। केवल ये जो स्टेज बना है, इस स्टेज को यहाँ से यहाँ कूदना है। क्या आप इसको प्रोफेशन बनाओगे? नहीं बनाओगे। लोग प्रोफेशन बनाते हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आते हैं। जेवलिन थ्रो क्या होता है? यही तो होता है। जिसने सोच लिया कि कुछ करना है, उसने अपने प्रोफेशन को चूज कर लिया कि मुझे करना है, लॉकडाउन भी क्यों नहीं हो, वो रोज सीखता रहा। ओलंपिक ऐसा आया कि उसने फर्स्ट टाइम में गोल्ड मेडल ले लिया। सीखो। आप लोग सीखने से डर गए हो, या यूं कहूं आप लोगों की प्रैक्टिस छूट गई। बहुत कम लोग होंगे आप लोगों में से जो जेंजीज में हैं, जिनको लिखना आता होगा। अब आप लिखना भूल चुके हो। ऑनलाइन, टैबलेट, लैपटॉप, फोन, दैट्स ऑल। अब राइटिंग से क्या लेना देना, आजकल तो सब ऑनलाइन है। सीखो। अच्छी हैंड राइटिंग वाले भी बहुत कुछ कर लेते हैं। बहुत बड़े विद्वान हुए भारत में, वो इंडिया के बाहर हिंदी पढ़ाने जाते थे। अ आ ई ई, ये 64 वर्ण होते हैं, इनको पढ़ाने जाते थे। 2-2 लाख रुपए हफ्ते के लेक्चर के मिलते थे। 1 घंटे का लेक्चर है, 7 दिन का, 2 लाख रुपए देती थी गवर्नमेंट। आना जाना रहना सब फ्री। बताओ। लेकिन उन्होंने शब्दों को कैसे स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है, इसको सीखा और सिखाया। आप लोग कहाँ रह गए? अपने में खोजिए कि आप लोग कहाँ रह गए। आप लोग कंफर्ट जोन में रह गए। सीखने की कला चाहिए है, निरंतर सीखते रहना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, ये विशेष पुरुषों की कला है सीखने की। जब मेरे सामने कोई कहता है तो मैं ध्यान से सुनता हूँ। जब मेरे सामने कोई एक्टिविटी करता है, मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ। क्यों? अरे भाई, क्या पता उसकी कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। छोटे व्यक्ति की बात भी सुनना सीखो, बड़े व्यक्ति की बात भी सुनना सीखो। कुछ ना कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल हल जरूर मिलेगा। सुनना सीखो। मेरे सामने बहुत सारे लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर के कि गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वो हो गया। मैं सबकी सुनता हूं। सुनने के बाद मैं क्या करता हूं, जब वैसा ही रिएक्शन देता हूं जैसी स्थिति होती है, फिर सुनने के बाद मैं अपने आप में जाकर के कहता हूं, देख भाई तू बच गया, तू घर पे नहीं रहा तो तू बच गया। मैं जब किसी मोक्ष मार्गी से मिलता हूँ, साधक से मिलता हूँ, तो उनकी साधना से सीखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। यही सीखने की कला आपको सीखना है। इसका ये मतलब नहीं कि चौराहे पर बीच में खड़े हो जाएं, कुछ भी करने ना बैठ जाएं। आप अपना वर्क कर रहे हैं, उस वर्क के साथ साथ जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें सीखना सीखें। मैंने अपनी क्लास में एक बच्चे को देखा, यद्यपि उसका उस समय सबने मजाक उड़ाया, बट आज वो उसकी बात बहुत अच्छी लगी। हम लोग जब स्कूल में थे तो जैसे ही कोई टीचर नहीं आती थी हमारे क्लास में, तो वो दूसरी क्लास में जाकर के अपर लेवल की क्लास में कि मैम मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। उन्होंने पूछा कौन सी क्लास के हो? मैम मैं 8th का हूँ। बेटा ये 9th क्लास है, मुझे मैडम कुछ सीखना है, मैं बैठ सकता हूँ? मैं किनारे खड़े हो जाऊँगा। वो उस क्लास को सुनता था। हम लोग यहाँ मजाक उड़ाते थे कि 8 तो पढ़ नहीं रहा ढंग से, 9th की ओर चला है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि उसने अपने समय को यूटिलाइज किया। सेल्फ लर्निंग, समय को यूटिलाइज करना है, सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करें। हर समय आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, हर समय कोई आपको समझाने वाला नहीं मिलेगा। मैं भी एक समय तक ही आपके सामने रहूँगा, उसके बाद मैं भी आपकी आंखों से ओझल होऊंगा।
चाहे स्थान परिवर्तित हो या जीवन का परिवर्तन हो, वो तो होगा। तो आप सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करें, चीज़ों को देख करके, चीज़ों को सुन करके। देखना आप कभी जब निमित्त शास्त्र में कहते हैं कि गधा रो रहा हो तो लोग उसको डंडे मारते, क्यों? बोले अपशगुन कर दिया। और कोयल कूक जाए, वाह, लोग पानी चढ़ाते, बोले क्यों? बोले शुभ हो गया। सीखिए, असमय में बोलने से ऐसा होता है, सीखिए। मैंने किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ी, मैंने आदमी ज़्यादा पढ़े। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते कि आपने इतनी नॉलेज गेन कर ली, कहाँ से कर ली? मैं बोलूँगा कि मैंने आज तक कोई भी किताब, ज़्यादातर जो स्वाध्याय किया है उन्हीं ग्रंथों को पूरा पढ़ा है। बाकी मैंने बाहरी किसी भी किताब को आज तक पूरा नहीं पढ़ा। उसका कारण सिर्फ एक है, मैंने लोगों से सीखा है। आप लोग किताबों से सीखते हो, मैंने आदमियों को पढ़ा है। सेल्फ लर्निंग कैसे करें? सेल्फ लर्निंग के लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने के लिए सिर्फ ललक चाहिए। आप सारे काम छोड़ करके सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में आए। खाना खाना भी कला है। मैंने एक पार्टी में एक लड़के को देखा, रोटी लाया, वो रोटी उसने थाली तो रखी पहले टेबल पे, रोटी के 2 टुकड़े की एक फेंकी थाली में, एक दाल में लगाई और ऐसे साइड से खा रहा था वो, जैसे कोई हड्डी चबा रहा हो। मैं उसको देखा, मैंने कहा यार, है तो इंसान जैसा ही, दैत्यों जैसे क्यों खा रहा है? मैंने उससे पूछा, भाई इसमें रोटी को ऐसे खाने में कुछ अलग से स्वाद आता है क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा अच्छे से रख के खा लो, कोई छुड़ा तो रहा नहीं है। नहीं, बोले थोड़ा अलग सा लगता है। मैंने कहा अलग सा कैसा लग रहा है? डॉग जैसे लग रहे हो। उसको देख करके मैंने सीखा कि नहीं भाई, जब भी भोजन करो एडिकेट के साथ करो। लोग तुमको देख करके सीखें कि भोजन ऐसे किया जाता है। कुल मिला के सार मेरी बात का ये है कि सेल्फ लर्निंग करें। अपने व्यक्तित्व के, अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सेल्फ लर्निंग करें, और सेल्फ लर्निंग के इस प्रोसेस में हर समय सीखें। अच्छा दिन हो तो, बुरा दिन हो तो, कोई अपना पास में हो तो, पराया हो तो। बाकी जो चीज़ें किताबें नहीं पढ़ाती, जो चीज़ें विद्यालय नहीं पढ़ाता, मैंने अनुभव किया है वो चीज़ें वक्त पढ़ाता है। जो किताबों में नहीं मिलता वो वक्त में मिलता। जो किताबों की या विद्यालय में नहीं मिलता, वो आपका जो समय होता है वो आपको सब सिखाता है। वक्त के साथ चलना सीखें, वक्त के साथ सीखना सीखें। कहते हैं सफल होने का सबसे अच्छा उपाय सेल्फ लर्निंग है, उसी को प्रारंभ करें। परिस्थितियाँ कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, आसपास कोई भी हो, उसे कोई मतलब नहीं, हमें तो सीखना है। और यही सीखने की कला एक दिन आपको बहुआयामी व्यक्तित्व बनाएगी। जहाँ आप रहेंगे वहाँ आपका गुणगान होगा। ऐसा चिंतन करना। शेष अपन फिर आगे दिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की